ओम शांति। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ उसका नाम है तनाव रहित जीवन, टेंशन फ्री लाइफ। संसार की हर मनुष्य संसार का ये चाहता है कि मैं टेंशन से फ्री होकर जीवन जीऊँ, लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं, जैसे संसार में हम रह रहे हैं, अगर हम बच्चों को देखें या बड़ों को भी देखें तो कोई भी ऐसा हमें दिखाई नहीं देगा जो टेंशन के बिना जीवन गुजार रहा हो। बच्चों को भी पढ़ाई की, कैरियर की चिंता बहुत ज़्यादा है, बड़ों को तो है ही है। तो अब पहली बात तो ये है कि जब हम इस राजयोग मेडिटेशन में आते हैं तब हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे पास भी कोई पावर है। जैसे संसार के लोग ये चीज़ नहीं मानते या जानते भी नहीं हैं कि उनके पास भी कोई शक्ति है, जबकि संसार के हर इंसान के पास दो शक्तियां मेन है, एक है मन, एक है बुद्धि। और बुद्धि की तरफ अगर हम देखें तो इंडिया में ही पिछले 30-40 सालों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बुद्धि की तरफ हुआ है कि मेडिकल में देख लो, टेक्नोलॉजी में देख लो, साइंस में देख लो, इतने इन्वेंशंस हो गए। मतलब बुद्धि की तरफ पूरा ध्यान लग गया, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गए, बहुत इन्वेंशंस हो गई और सारे सुख के साधन हर घर में हैं, हर बच्चे तक के पास है। लेकिन अगर हम सोचें कि जिस इंसान के लिए ये सुख के साधन इन्वेंट किए गए वो सुखी हुआ, वो तो फिर भी सुखी नहीं हुआ, वो फिर भी तनाव में है। और इसका कारण तनाव, तनाव से उसकी नई नई बीमारियां, अनइनवाइटेड बीमारियां जो रोज़ रोज़ हमारे सामने आ रही हैं, ये सब कुछ टेंशन की वजह से ही हो रहा है। और तनाव के कारण क्या हैं? एक तो हमारे जो संबंध बिगड़ रहे हैं, जितना हम भौतिकता की तरफ भागते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारी प्रायोरिटी बनती जा रही है कि हम ये जीवन जिए, हमारे घर में ये भी चीज़ हो, ये भी हो। मतलब हम चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और अपना दूसरी पावर को हम भूल गए हैं। बुद्धि की पावर को सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भी कोई चीज़ है। हमारे मन की पावर कितनी बड़ी है इस बात का किसी को पता नहीं है। उसको हम पहले तो पहचाने कि हमारे पास ये भी एक पावर है, ये पता चले, फिर उसको एक्टिवेट करना, उसको यूज़ कैसे करें हम, ताकि हमारे तनाव दूर हों। और ये किसी को भी नहीं पता कि हम, ये हमारे खुद के हाथ में है कि हम तनाव अपना खुद ही कैसे दूर कर सकते हैं। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, शायद ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे, शायद ये व्यक्ति हमसे प्रेम से बात करेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा, बच्चे हमारी बात सुनेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जब पहले तो हमारा जो मन है, हम अध्यात्म की तरफ आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, जिसको दुनिया भूल चुकी है। बुद्धि के विकास में, मटेरियलिज्म में हम अध्यात्म को भूल चुके हैं। अध्यात्म का अर्थ ही है अपने मन की पावर को जानना। हमारे मन की पावर क्या है, उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, ये हमें इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ही पता चलता है। तो पहली बात तो ये है कि हम जब एवरेज देखें किसी भी इंसान को, तो एक दिन में शायद वो 30 से 40,000 तक थॉट्स क्रिएट कर लेता है। उसमें अगर वो टेंशन में है, उसको क्रोध आ गया, या बहुत एक्साइटमेंट में है, बहुत स्ट्रेस में है, ये बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है थॉट्स की। और उसमें क्या होता है, हमारे मन की जो पावर है, शक्तियां हैं, वो सारी की सारी नष्ट होती जाती हैं। और जितने थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनमें नेगेटिव ही ज़्यादा होते हैं, 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो, हमारी इंसल्ट हो गई, किसी ने कुछ कह भी दिया फिर वो अंदर से नहीं जाता। तो ये नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट होकर हमारे मन की जो पावर है, जो बची कुची भी है, उसको हम पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं खुद ही। और उसको हमने भरना कैसे है ये किसी को भी नहीं पता। तो पहले तो तनाव का ये कारण कि हमारे नेगेटिव थॉट चलते हैं और बहुत फास्ट चलते हैं जब हम क्रोध में होते हैं या टेंशन में होते हैं। दूसरी चीज़, हम जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, किसी ना किसी के लिए तो करते ही है ना।
कुछ भी संबंधों में कड़वाहट है, रिश्तों में मिठास नहीं है, और ऐसा कोई ना कोई पर्सन तो होता ही है हर एक की लाइफ में, तो वो हमारे थॉट्स, एक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम बॉल जितनी तेज हम सामने की दीवार पर मारते हैं, उतनी तेजी से वो वापस हमारे ही हाथ में आएगा। तो हम जितना बुरा थॉट क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी, वो थॉट उस इंसान को टच ज़रूर करेगा और वापस उतनी ही स्पीड से, उतनी ही कड़वाहट से हमारी तरफ आएगा, और फिर हम उस तनाव को डबल कर लेते हैं। ये भी एक कारण है। तो हम पहले तो ये है कि अपने मन को पॉजिटिव करना, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव कहते हैं ना, मन चंचल है, भागता ही जाता है, हम इसको रोक नहीं पाते। तो इसको रोकना कैसे है और पॉजिटिव करना कैसे है? एक एग्जाम्पल है, हमारे मोबाइल की बैटरी जब डाउन होती है, तो जब तक हम उसको चार्ज करते नहीं, चार्जर के साथ कनेक्ट नहीं करते, वो बैटरी फिल नहीं हो सकती, चार्ज नहीं हो सकती। मोबाइल छोड़ो, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लें जिसकी बैटरी डाउन हो गई हो, चाहे वो व्हीकल्स ही हों, तो अगर हम उसको चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे तभी वो चार्ज हो पाएगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हम जब यहाँ पर आते हैं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, हम जब मेडिटेशन करते हैं, विधियाँ सिखाई जाती हैं हमें कि आप कैसे, जब सारे संसार की आत्माओं का परम पिता एक ही है, हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं, तो किसी से हमें ये नहीं पता चलता कि हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि वो है मेन चार्जर और हम सब हैं बैटरियाँ। और इंसान ने जो अपने तनाव को दूर करने के कारण, मतलब कारण तो पता है, लेकिन जो निवारण ढूंढे हैं उसने, वो ये है कि या तो काम वासना की तरफ भाग जाओ, संबंध कायम करो, क्रोध में आ जाओ, अहंकार की, मेरे की संतुष्टि हो जाए, कोई मेरी प्रशंसा करता रहे, या फिर तुझे कुछ मिल जाए, लोभ लालच बढ़ा लिया, या मोह है किसी में। तो ये जो सारे हम शास्त्रों में भी पढ़ते आए हैं, ये 5 विकार हर तरफ, हर धर्म में मिल जाएंगे ये 5 विकार। तो ये इंसान की अपनी सोच है कि अगर मैं इन चीज़ों की तरफ जाऊंगा तो शायद मेरा तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन भगवान ने जो हमें रास्ता बताया है उसका एक सिंपल मेथड है कि मेरे साथ अपने आप को कनेक्ट करो। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि उन साधनों के द्वारा हर इंसान ने अपने आप को यूज करके देख लिया। मतलब हम किसी की भी मैरिड लाइफ देखें, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सारी जिंदगी गुजार ली है और हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, फिर भी समझते हैं। बच्चे देख लो, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जितना मर्जी मोह हो माता पिता का, लेकिन बच्चों का नहीं होता है। हमें कुछ भी मिल जाए संतुष्टि नहीं होती है, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए वो चीज़ हमें खुशी दे देगी, परमानेंट नहीं। फिर कुछ किसी और चीज़ की इच्छा जाग जाएगी। तो ये चीज़ें जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, विकार जिनको हम बोलते हैं, 5 विकार, तो इन चीज़ों से उसने खुशी ढूंढनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। तनाव दूर हो जाए, नहीं हुआ। तो ये परमात्मा का बताया हुआ एक ही मेथड, सिंपल मेथड, मुझे याद करो। लेकिन याद कैसी होनी चाहिए? जैसी द्रौपदी की याद थी, बहुत तड़प वाली, बहुत सच्चे मन की पुकार, स्वार्थ वाली पुकार नहीं होनी चाहिए, जबानी जबानी नहीं होना चाहिए, सच्चे मन की पुकार होनी चाहिए। और मतलब ऐसे होना चाहिए कि उसके अलावा कुछ और हमारा कुछ है नहीं। तो ये एक निरंतर याद हमारे मन में बनी रहे। ऐसा नहीं कि हम सारे काम काज छोड़ के ही बैठ जाएं, हम कर्म करते भी उसको याद कर सकते हैं। अपने बच्चों को याद करना हो, किसी के साथ हमारा दोस्त हो, किसी के साथ हमारा प्यार हो, हम काम करते भी उसकी बातों को याद करते हैं। तो ऐसे ही हम जब भगवान को किसी भी तरह से याद करते रहते हैं, किसी भी ढंग से करो, लेकिन हमारा मन उससे जुड़ा रहे, तो ये एक सिंपल मेथड है कि हम जब उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तब हमारे मन की जो शक्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं नेगेटिव थॉट ले लेकर, और बहुत फास्ट स्पीड से सोच सोच कर, विकारों में जा जाकर,
जितना हमने अपने आप को नष्ट कर लिया है अंदर से, तो हम अपने आप को ही भूल गए हैं। पहली बात तो ये है, हमने अपने आप को अपने आप से ही मिलाना है। अपने आप को खुद से मिलाना है हमने कि हम कौन है, हमारा टारगेट क्या है। चीजें हैं हम जमा करते जाते हैं, वो भी साथ नहीं जाएंगी। हम इंसानों को प्रेम करते हैं, अपना बनाने की कोशिश करते जाते हैं, वो भी साथ नहीं जाएंगे। शमशान तक ही है ना, उसके आगे तो वो भी नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, रूल ही नहीं है ना। तो जिसने हमारे साथ जाना है, जिसने हमें खुद ही अपने साथ लेकर जाना है, हमारे साथ जाने वाली चीज है हमारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, दुआएं। और जो हमें अपने साथ ले जा सकता है वो है खुद परम पिता परमात्मा। तो ये दो ही चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम भूलकर हम उन चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ, दिखावा बहुत बढ़ गया है हमारी लाइफ में। तो ये चीज़ें खुशी नहीं दे सकती, टेंशन दूर नहीं कर सकती। तो हम जब यहाँ आते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ठीक है, ये 2-4 दिन की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ भी जब सीखते हैं दुनिया में भी, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। पढ़ाई भी कोई 2-4 दिनों में नहीं हम कर लेते, सालों साल लग जाते हैं। कोई भी काम सीखना हो उसमें टाइम लगता है। तो जब हम डेली डेली अभ्यास करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता जाता है हमारे अंदर क्या कुछ बदल चुका है। हम हल्के होकर जी रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब डेली डेली शांति में बैठते हैं, अपने आप को खुद से जोड़ते हैं पहले तो, उसके बाद हम उस परम पिता से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो हम जिस भी चीज़ को अपने सामने विजुलाइज करते हैं उसकी एनर्जी अपने आप ही हमारी तरफ फ्लो होने लगती है। तो वो एनर्जी जब हमारे अंदर भरती है तो हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। हम कैसे इतने उमंग उत्साह से सारे काम करते जा रहे हैं, हल्के होकर, और मन में खुशी भी है। बेशक स्ट्रेस भी है, टेंशनें भी हैं, लेकिन बोझ लेकर हम जी नहीं रहे। आज हर इंसान जी रहा है, जिम्मेदारियां जो है वो बोझ लगने लगी हैं। लेकिन जब हम लोग डेली डेली ऐसे अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का, तो हमें वो जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती हैं। हम उनके मतलब एक तरह से इंजॉय करते हैं, इंजॉय करके जीते हैं। तो ये एक ही तरीका है जो उस परम पिता ने खुद बताया है, और यहाँ आकर ही ये चीज़ हमें पता चल सकती है। ये विधि हम यहाँ आकर सीख सकते हैं। और किसी तरीके से जो जो भी हम सोचते हैं, कई व्यसनों में चले जाते हैं, शराब पी ली, कोई नशा कर लिया, किसी का स्ट्रेस टेंशन, कोई और रास्ता है ही नहीं जिससे किसी का गया हो। आज तक कोई कह दे कि मैंने ये चीज़ अपनाई, किसी के मोह में रहा, और उसका भी आगे उतना ही प्यार है और सदा बना रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई हमें किसी चीज़ की, हमारी कोई आज प्रशंसा कर रहा है तो कल भी करेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है इस चीज़ की कि जिसके साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जब हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो वो हाथ नहीं छूटेगा। इस चीज़ की गारंटी जरूर है, और वो गारंटी हमें बाहर से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपको अपने अंदर का एक्सपीरियंस, अपने अंदर की शांति, हल्कापन, तनाव रहित जीवन, ये आपको अपने आप ही फील होने लग जाएगा कि उसने हमारा हाथ पकड़ा है। ये किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आप सबको यही भाई बहनों को सलाह दूंगी कि एक बार टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि हम जब दुनिया के काम करते हैं सारा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उन कामों से हम यही कहते हैं कि हमने इसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया, लेकिन कोई अपना नहीं बना, कुछ बना ही नहीं। तो एक बार अगर अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो उस परमात्मा के लिए भी तो हम तभी टाइम निकाल सकते हैं जब अपने लिए निकाल लेंगे। और किसी और के लिए भी हम कुछ तभी कर पाएंगे जब हम अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए कुछ करेंगे। तो आप अपने लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए और यहाँ पर आइए, 7 डेज कोर्स करिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस रास्ते पर बढ़ते जाएंगे, आपको शायद 3 मास के अंदर,
या 4 मास के अंदर अपने आप को आप ये भूल जाएंगे कि कभी आप इतने तनाव में जीते थे और आज आप हल्के होकर शांति से जी कैसे रहे हैं और पहले आपका जीवन कैसा था। तो यही मैं आप सभी को राय दूंगी। तो प्लीज़ आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। ओम शांति। शांति।